मुझे बचपन से ही क्रिकेट का बहुत शौक था। मुझे जो पीएसएल की सबसे अच्छी बात ये लगती है, पेशावर ज़ल्मी होगी, उनमें आपको वो एक पश्तून का फ्लेवर और वो नज़र आता है। फिर अगर कराची किंग्स होगी तो उसमें आपको एक और तरीके से एक उनकी अपनी एक पहचान है, अपनी आइडेंटिटी है। मैं बिकॉज आई एम फ्रॉम लाहौर, आई रियली वांटेड कि लाहौर जीते। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। नाज़िन, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अक्सर आप उन्हें ग्राउंड्स में भी देखते रहते हैं और अपनी टीवी स्क्रीन पर भी, और क्रिकेट से जो उनकी दीवानगी है वो हमें नज़र आती है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो उनका नाम भी, पाकिस्तान की जो वुमेन्स हैं उनमें उनका नाम भी लिया जाएगा। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें टाइम दिया। उसके बाद मुझे ये बताएं कि क्रिकेट के हवाले से जो आप हमें दिखाई देती हैं ग्राउंड्स में, और आप जिस तरह से इस फील्ड में आई हैं, ये आपका शौक था या बाय चांस आप इसमें आ गई? नहीं, मैं हमेशा से ही, मुझे बचपन से ही क्रिकेट का बहुत शौक था। मेरे जो फादर थे वो क्रिकेट खेलते थे, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे उन्होंने खेली हुई है रमीज़ के साथ। और मेरी मदर को भी बहुत शौक है, तो आई फील कि इट्स समथिंग जो कि मेरे ब्लड में, पूरी फैमिली को बहुत शौक था। तो मैं हमेशा से ही देखती आई हूँ, पढ़ती आई हूँ, उसके ऊपर ब्लॉगिंग करती थी एज अ चाइल्ड, और आहिस्ता आहिस्ता हमेशा से ही शौक था। मतलब कि बचपन से ही आप इस चीज़ पर काम कर रही थी कि आपने एक दिन यहाँ पहुँचना है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं था। ये प्लान बिल्कुल नहीं था कि मेरा करियर ये होगा, वो बाय चांस हुआ। लेकिन ये ज़रूर है कि जब आपका पैशन आपका काम बन जाता है तो फिर वो काम नहीं लगता। तो आई थिंक आई एम लकी इन दैट रिगार्ड एज वेल। लेकिन ये है कि बहुत मेहनत भी की है, और अब ये है कि आई एम जस्ट हैप्पी कि आई एम कंट्रीब्यूटिंग। जैसा आपने बात की कि आपके फादर जो हैं वो क्रिकेटर थे, और आपकी मदर की अगर मैं बात करूँ वो पॉलिटिशियन है, तो आपका पॉलिटिक्स में कितना रुझान है? पॉलिटिक्स का आपको शौक है या नहीं? बिल्कुल कोई शौक नहीं है। कोई शौक नहीं है। वो उनकी अपनी अलग फील्ड है, मेरी अपनी अलग फील्ड है। और मैं आई थिंक कि जो मैं कर रही हूँ मुझे इसी में रहना है, और मुझे इसी का शौक़ है, और जो वो कर रही हैं उनको उसी में रहना है, उनको उसी का शौक़ है। तो डिपेंड यही करता है कि आपको क्या पसंद है। तो मुझे ये फील होता है कि मेरे लिए यही फील्ड जो है ये बिल्कुल ठीक रहेगी। अगर मैं बात करूँ, आपने जिस तरह इस फील्ड में आई, शुरू में ज़ाहिर बात है आपको बहुत सी नाकामियाँ भी देखनी पड़ी होंगी हर इंसान को, तो आपको कोई देखनी पड़ी? नाकामियाँ तो एज सच नहीं, लेकिन आपके चैलेंजेस काफ़ी होते हैं। ऑब्वियसली एज अ प्रेजेंटर, एज अ रिपोर्टर, कैमरे को फेस करना, फिर लाइव शोज़ करना, उसके साथ उसकी अपनी एक डिमांड होती है, अपने चैलेंजेस होते हैं। और क्योंकि मेरा कोई मीडिया में एक्सपीरियंस नहीं था जब मैं आई और आई जॉइंड माय चैनल, तो मेरे लिए वो एक काफ़ी हर्डल था, चैलेंज था कि मैं अपने आप को कस्टम करूं कि मीडिया में किस तरह से कैमरे के साथ, फिर जनरली आपको पता ही है गेस्ट के साथ कंडक्ट करना एंड प्रोग्राम को चलाना, वो सारी चीज़ें मेरे लिए नई थी। और शुरू में एक दफ़ा मेरे साथ हुआ कि जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी, मॉक में दे रही थी, तो मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी और मैं नर्वस हो गई थी। तो उस टाइम पे मुझे शायद लगा कि मैं शायद ये नहीं कर सकती। बट वो यही चीज़ है कि मेहनत से आई थिंक आप हर हर्डल जो है ओवरकम कर लेते हो। मैंने काफ़ी मेहनत की, और मुझे शौक़ तो था ही, तो मुझे नॉलेज तो थी ही, गेम की अंडरस्टैंडिंग थी। तो आई फील उससे बहुत फ़ायदा होता है जब आपको पता होता है कि आप क्या बोल रहे हो। तो वो हर्डल्स थे। फिर उसके अलावा जनरली दिस इज़ अ वेरी मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री, उसमें अपना एक नाम बनाना, उसमें भी काफ़ी आपको जिसे कहते हैं कि मेहनत करनी पड़ती है। तो आसान तो कोई भी चीज़ नहीं होती, लेकिन ये है कि अगर आप लगे रहो तो आप किसी मकाम पे पहुंच ही जाते हो। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल यही था कि इस फील्ड में अगर मैं बात करूं तो हमें कोई जो ख़वातीन है वो इतनी दिखाई नहीं देती। प्रेजेंटर एज़ मैं बात करूं तो आप एक हमें नज़र आती हैं, तो आपके लिए कितना मुश्किल था अपने लिए एक जगह बनाना और उसको फिर उसी तरह कायम भी रखना? आई थिंक काफ़ी बीच में आपको हर्डल्स आते हैं, क्योंकि पहले ऐसे कभी हुआ नहीं। ठीक है, हम देख चुके हैं कि मतलब एंकर्स तो आती रहती हैं ये वो, बट मैंने अपनी नीश ही सिर्फ स्पोर्ट्स रखी है। अगर आपने देखा हो, मैं और कोई एंकरिंग नहीं करती। तो मैंने अपना स्पेसिफिकली, कुछ मुझे शौक ही स्पोर्ट्स का था, और प्रेडोमिनेंटली क्रिकेट टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे यही था कि मैंने इसी में रहना है। बट ये था कि उस वक्त आपको अपना एक रास्ता क्रिएट करना, उसमें जो है काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। ऐसे था नहीं पहले कि आपके पास इस तरह से कोई लड़की हो जिसको क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग भी हो, नॉलेज भी हो, और प्रेजेंट भी कर सके। तो
सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने एक टेलीविज़न पे आना है, एक आपको जिस चीज़ के ऊपर आप बात कर रहे होते हो उसकी आपको फुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो मतलब ग्रिप होगी तो आप अच्छी तरह बोल सकेंगे उस एग्जैक्टली तो वो मुझे थी हमेशा से। मतलब मैं कोशिश तो करती रहती हूँ कि मैं पढ़ती रहूँ, तो उससे मुझे फ़ायदा हुआ। और आहिस्ता आहिस्ता जो परसेप्शन अगर किसी का था भी कि लड़कियों को समझ नहीं है whatever, तो वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे टाइम के साथ बदलना पड़ा। और मतलब मुझे बहुत खुशी होती है जब यंग लड़कियाँ आती हैं, वो कहती हैं कि हम भी ये करना चाहते हैं, बिकॉज दैट मीन्स कि आप उनके लिए एक रोल मॉडल की तरह हूँ। जी बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की, जब आपकी सेल्फीज लगती थी जो काफ़ी फेमस हुई थी और उसकी मीम्स भी बनी और उसके बाद आपने खुद वो पोस्ट करना शुरू कर दिया, तो वो कैसा रहा था, कैसा लगा था आपको? वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वाक़या था। लेकिन ये है कि मैं तो एज अ फ़ैन ऑफ AB डिविलियर्स, विराट कोहली, जो कि कोई भी ऐसे करे, जब मैं उनको मुझे मौका मिला मिलने का तो मैं उनके साथ पिक्चर्स दे रही थी, बट इत्तेफाकन वो आउट हो जा रहे थे 0 पे अगले ही मैच पे। तो उसकी वजह से इस चीज़ को बहुत उछाला गया। फिर इंडियन मीडिया ने, आपको पता है, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उछाला कि मैं शायद कोई पनौती हूँ। और जो आपका कमेंट था ना इस बार पाकिस्तान सरकार, वो बहुत ज़बरदस्त था, जो आपने वो रिपोर्टर से जब बात रिपोर्टर को, हाँ वो रिपोर्टर कुछ क्या कहते हैं, मुझे मतलब मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि वो मुझसे इस तरह के सवाल करेंगे। आई थॉट कि मैच के ऊपर करेंगे, बट जब वो थोड़े से जिसे कहते हैं कि एरोगेंट हो गए कि हम लोग जीतेंगे और हमारी हमेशा से हम जीते आए हैं, तो फिर मुझे भी उनको रिमाइंड करना पड़ा थोड़ा सा कि हम भी आपको हरा चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। और उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है जब वो इंटरव्यू हमें ग्राउंड में किया था, ओवल क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस हो रही थी, तो वहीं पे शूट हुआ था बिल्कुल स्टैंड्स में। तो उसमें तो मैं यही कह रही थी कि मुझे इस वक्त बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि कल पाकिस्तान जीतेगा, जो कि हमें नॉर्मली नहीं आती क्योंकि पाकिस्तान का आपको पता है कि थोड़ा अप एंड डाउन रहता है। लेकिन ये है कि उस वक्त क्योंकि हम पिछले 3 मैचेस जीत चुके हुए थे, एक हमने इंग्लैंड को बहुत कन्विंसिंगली हराया था, फिर हमने श्रीलंका को क्वार्टर फाइनल में हराया था, उससे पहले साउथ अफ्रीका को हमने हराया था, तो हमारी बड़ा अच्छा एक मोमेंटम बना हुआ था। और मुझे यही बार बार फीलिंग आ रही थी जिस तरह के जो पहले जो इंडिया के साथ मैच होता वो वाली टीम और अब की टीम में बहुत फ़र्क होगा, और वो हमें नज़र आया। कॉन्फिडेंस टीम में आ गया था, कॉन्फिडेंस आ गया था, तो उसकी वजह से हम सपोर्टर्स में भी और जर्नलिस्ट में भी वो कॉन्फिडेंस आया हुआ था। तो मैं उनको यही कह रही थी कि इतना ईजी मत लें, इतना हल्का मत लें, और पाकिस्तानी टीम में कुछ भी कर सकती है किसी भी टाइम। बिल्कुल ऐसे ही है, आपको पता है हम मोमेंटम पे राइड करते हैं, अगर हमारा मोमेंटम अच्छा हो तो अच्छी से अच्छी टीम को भी हरा लेते हैं। जी तो बिल्कुल। अगर मैं PSL की बात करूं, PSL 1, 2 और 3, उसका सफ़र आपका कैसा रहा PSL का? PSL का सफ़र आई थिंक कि आई वुड से कि मेरी करियर का बेस्ट अभी तक जर्नी रही है। चाहे मैंने 3 साल के जो PSL थे, अच्छी चीज़ जो ये है कि वो हर साल PSL एक पिछले साल से बेहतर होता है, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ मैचेस, इन टर्म्स ऑफ द प्लेयर्स दैट यू इंटरेक्ट विद। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मैंने PSL के साथ साइन अप किया था फर्स्ट ईयर में, तो उस वक्त किसी को PSL के बारे में पता भी नहीं था, और मुझे ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि ये लीग इतनी बड़ी हो जाएगी। मैं तो एज अ सेपरेट असाइनमेंट कि मैं अभी ये कर रही हूँ तो चलो ठीक है मैं साथ ये भी कर लेती हूँ, उस तरह मैंने सोचा कि मैं इसको करूँगी कि जी एक लीग लॉन्च हो रही है। वो मुझे ये आइडिया नहीं था कि ये कितनी बड़ी हो जाएगी। एंड ये उसमें जो जितना मैंने सीखा, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ इंटरेक्ट करना, उनके इंटरव्यूज़ करना, बड़े बड़े प्लेयर्स जिनको मैंने अपनी सारी उम्र देखा है खेलते हुए, उनसे मुझे बात करने का मौका मिला। तो मेरा ख्याल से कि मेरा तो कॉन्फिडेंस और मेरी जो करियर की जो हाइलाइट्स हैं वो आई वुड से कि PSL से बनी है। PSL से बनी है। अगर मैं PSL की बात ही कर रहे हैं तो PSL के जो मैचेस दुबई में हुए और पाकिस्तान में हुए, तो उनमें क्या डिफरेंस देखा? एज अ प्रेजेंटर आपको क्या डिफरेंस नज़र आता था? आई थिंक सबसे बड़ा क्राउड का डिफरेंस है। दुबई में, UAE में क्राउड्स थोड़े आपको कम नज़र आते हैं। वीकेंड हो तो चलो, फ्राइडे हो गया तो शारजाह में लोग आ गए, पर अदरवाइज़ थोड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए ट्रैवल करना। वहाँ पे की जो लेबर है वो 18 घंटे काम करती है, तो ट्रांसपोर्ट वगैरह अरेंज करने के बाद भी उस तरह का टर्न आउट नहीं मिलता। लेकिन पाकिस्तान में मैच होने का फील बिल्कुल अलग है। मतलब वो जो एक एटमॉस्फेयर होता है ग्राउंड का, उसको नहीं आप बीट कर सकते। चाहे वो मैं जब कराची गई थी तो फाइनल के लिए
वहाँ पे जो क्राउड था, जो एटमॉस्फेयर था, फिर उसके अलावा लाहौर में और कराची में भी मुझे याद है कि पूरा जो स्टेडियम था वो कम्प्लीटली पैक्ड था और लोग इतने अच्छी तरीके से, मतलब सिविलाइज तरीके में बैठे हुए थे, सपोर्ट कर रहे थे कि कराची में 9 साल बाद क्रिकेट वापस आ रही। तो आई फील कि वो जो एक स्पिरिट है और एक वो जो पैशन है लोगों का, वो सिर्फ हमें पाकिस्तान में नज़र आता है। दुबई में ये है कि दुबई का ग्राउंड बहुत खूबसूरत है, अगर देखा जाए तो वहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पे वो फील नहीं आती है आपको। फील आपको पाकिस्तान में ही आती है जब पूरा क्राउड आपके पीछे लगा हो। तो अच्छा स्टेप है। उम्मीद हम यही करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़े और मैचेस भी वापस अगले साल, जो सुनने में आ रहा है यही है कि आधा इधर होगा आधा उधर होगा। जी इंशाल्लाह उम्मीद तो करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस पाकिस्तान में हो, क्योंकि पाकिस्तान का ये टूर्नामेंट है, एक ब्रांड बन के सामने आ गया, तो उम्मीद यही है कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस हों। अगर मैं बात करूँ PSL की फ्रेंचाइजीज़ की, तो आपकी फेवरेट टीम कौन सी थी? अच्छा, मेरी फेवरेट, हर कोई यही पूछता है कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी थी। टू बी ऑनेस्ट, लाइक इन द सेंस कि मुझे जो PSL की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हर टीम का अपनी एक आइडेंटिटी है। तो अगर पेशावर ज़ल्मी होगी, उनमें आपको वो एक पश्तून्स का फ्लेवर और वो नज़र आता है। फिर अगर कराची किंग्स होगी तो उसमें आपको एक और तरीके से उनकी अपनी एक पहचान है, अपनी आइडेंटिटी है। मैं बिकॉज आई एम फ्राम लाहौर, आई रियली वांटेड कि लाहौर जीते, लेकिन दोनों दफ़ा 3 साल अनफॉर्चुनेटली लाहौर ने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। बट बिकॉज आई एम फ्राम लाहौर, दैट्स माई मेन थिंग, बिकॉज इट्स माई होम टाउन, तो मेरी एक एफिलिएशन है उस सिटी के साथ। और बड़ा, बल्कि इस दफ़ा तो ज़बरदस्त वो जो मैच हुआ था, जो सुपर ओवर में गया था, लाहौर के 2 सुपर ओवर्स में गए और दोनों बहुत मज़े के मैच थे, बहुत मज़े के मैच थे। तो वो सुपर ओवर वाले मैचेस बहुत अच्छे थे और यकीन नहीं आ रहा था कि लाहौर भी कुछ, अगर एक का जो जीता था वो कि लाहौर भी कुछ जीत रहा है। एक दफ़ा उन्होंने सुनील नारायण को दिया था ओवर, और उससे पिछले टाइम मुस्तफीज़र जो हारे थे जब इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, तो आई फील वो थोड़ी सी गलती थी। अभी तक हम वही याद कर रहे हैं। बट ये है कि ओवरऑल आई डोंट हैव अ स्पेसिफिक वो, आई जस्ट वांट द लीग टू डू रियली वेल। मेरा तो यही है कि लीग बहुत अच्छा करे और टीम्स आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, जैसा मुल्तान आई इस साल, और टीम्स आए, एक ग्लोबल लेवल पे इसकी रिप्रेजेंटेशन हो, जिस तरह हम बाकी लीग्स देखते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, चाहे वो BBL हो गया, IPL हो गया, या फिर कोई और लीग होगी, तो वो उस तरह से हमारी भी अब आहिस्ता आहिस्ता पहचान बन रही है। बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी आ रहे हैं, हमारे प्लेयर्स को बहुत फ़ायदा हो रहा है, उससे डेवलपमेंट हो रही है उनकी, उनको एक्सपोजर मिल रहा है, यंग टैलेंट सामने आ रहा है, हर साल एक कोई ना कोई नया लड़का आपको नज़र आता है जो कि अच्छा परफॉर्म करता है। तो वो शायद उनको मौके उस फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक लेवल पे ना मिले, लेकिन उनको यहाँ पे इसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म समझा जाता है कि आप परफॉर्म करोगे तो आपको कोई मिस नहीं करेगा आपकी परफॉर्मेंस, आप ऑटोमेटिकली आपको टीम में, नेशनल टीम में चांस मिल सकता है। तो आई फील कि ये ज़बरदस्त है PSL का होना, एंड आई एम ऑल फॉर इट। अगर मैं PSL की बात ही कर रहा हूँ तो इसके फेवरेट मोमेंट की अगर बात करें तो सुपर ओवर्स थे, वही आपके फेवरेट थे? मुझे सुपर ओवर वाकई वो जो एक जिसमें वो उस्मान शनवारी ने ओवर स्टेप किया था, नो बॉल जब उनकी हो गई थी, तो जिसके बाद वो सुपर ओवर आया था, कराची वालों ने तो उसका जश्न भी बना लिया था। हाँ, जश्न भी बना लिया था। वो मज़े की बात की है कि मैं नीचे थी और उस वक्त सलमान इकबाल मेरे साथ थे, तो मैं उनको मुबारकबाद देख के ऊपर जा रही थी। मैंने कहा मैंने स्टूडियो करना है शो, तो मैं आपसे बाद में बात करूँगी। तो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, मैं माइक अप कर रही हूँ वगैरह, फुल मैं उसमें हूँ कि अच्छा चलो ठीक है, मैंने क्या क्या बोलना है कि व्हाट अ विन कराची किंग्स, ये वो मैं अपना पूरा दिमाग में वो कर रही हूँ कि अच्छा कराची जीत गया और ये, एंड उसके बाद हुआ वो हम सबको याद ही होगा कि हमने कैसे देखा। तो वो मैच बहुत अच्छा था, कुछ अच्छा सुपर ओवर वाले दोनों मैचेस एक्चुअली बहुत अच्छे थे। फिर उसके अलावा कुछ फील्डिंग परफॉर्मेंसेस, अफरीदी का कैच जो एक उन्होंने लिया था वो बहुत ज़बरदस्त था, मुझे वो अभी तक याद है। फिर ऑब्वियसली फाइनल कराची में होना, उससे बड़ी चीज़ तो उसका वो जो एक एक्सपीरियंस था, मैच इतना वो नहीं हुआ लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो आई फील कि ये कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जो मुझे याद है। अगर मैं दूसरे स्पोर्ट्स की बात करूँ, आपका क्रिकेट की तरफ ही ज़्यादा रुझान है या बाकी कोई खेल भी पसंद करती हैं? मैं जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप आई वाज क्या कहते हैं, मैं टेनिस बहुत देखती थी और क्या कहते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि क्रिकेट के बाद अगर कोई स्पोर्ट देखी जाती थी हमारे घर में तो वो टेनिस है। और आहिस्ता आहिस्ता मैंने पीट सैम्प्रस और
चाहे वो एंड्रे आगसी या वो जो एक 90s का ज़माना था जब आप इनको सबको खेलते हुए देखते थे, मैं देखती थी, तो मुझे अंडरस्टैंडिंग थी उस तरह से। अभी भी अगर कोई उस तरह से मैच लगाओ, कोई बड़ा मैच, कोई इंटरेस्टिंग, कोई विंबलडन हो गया या फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, US ओपन हो गया, कोई अगर लगाओ पासिंग में तो मैं देख लेती हूँ। और इसके अलावा फ़ुटबॉल जो है, मेरी फैमिली बहुत इंक्लाइंड है फ़ुटबॉल की तरफ। इंग्लिश प्रीमियर लीग होगी वो बहुत देखते हैं, लेकिन मैं उस तरह से इतना फॉलो नहीं करती। अगेन इट्स समथिंग कि अगर कोई बड़ा मैच हो, लाइक एल क्लासिको हो गया, कोई बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड और समथिंग लाइक दैट, जो द बिग मैचेस दैट वी सी, उस किस्म के मैच हो गया तो अगर लगा हुआ तो मैं देख लूँगी। बट ये है कि इंटरेस्ट मुझे ओवरऑल है, बट नॉलेज मुझे सबसे ज़्यादा क्रिकेट में है। सो आई कांट क्लेम नॉलेज फॉर अदर स्पोर्ट्स, क्योंकि मेरी उस तरह से फॉलोइंग नहीं है। लाइक विद क्रिकेट तो ये ना कि मैं आई कीप माई सेल्फ अप टू डेट विद वट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। सो इन टर्म्स ऑफ कि कहीं और भी कोई मैच हो रहा होगा तो मैं वो भी देखती हूँ, अगर पाकिस्तान ना भी खेल रहा हो, ताकि थोड़ा आपको अप टू डेट, वैसे भी शौक भी है। बट टेनिस आई वुड से अगर क्रिकेट के बाद मैं कुछ देखती थी। और अब मेरा असल में इशू ये है कि अब मेरे पास टाइम नहीं होता। यही मैं सवाल करने वाला था कि इतना टाइम आप कहाँ से निकाल लेती हैं? नहीं, वही मैं कहने लगी थी, मेरे पास असल में टाइम नहीं होता, बिकॉज मैं अपना ये क्रिकेट का ही सारा वक्त कर रही होती हूँ। और आप एक दफ़ा एक चीज़ फील्ड में आ जाते हो तो फिर आपके पास बाकी चीज़ों के लिए इतना टाइम नहीं रहता। आप काम कर रहे हो उसमें, तो फिर कुछ ना कुछ हो रहा है। और हमारे मुल्क में मतलब अगर आप न्यूज़ भी देखें या कुछ भी देखें तो हर जगह सबसे पहले खेल में क्रिकेट लोग देखते ही हैं। हमारी स्पोर्ट्स जो है वो क्रिकेट तक की आ गई हुई है, सिर्फ उसके अलावा किसी का नाम नहीं लिया एक जाता। ज़माने में हॉकी मुझे याद है, हॉकी हम जिस टाइम पे सुहेल अब्बास थे, फिर आप बस और भी उस टाइम पे प्लेयर्स थे, बड़ी अच्छी आपकी हॉकी की टीम होती थी। और मुझे याद है कि चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हों या कोई और एशियन गेम्स हों या जो भी हो, उसमें पाकिस्तान कुछ मैचेस जीता हुआ भी है। इंडिया के खिलाफ भी कौन सा था, कपल ऑफ इयर्स बैक, मैं भूल गई हूँ, हम एशियन गेम्स में उनको हमने हराया था हॉकी में, आई थिंक 3-2 और समथिंग, मैं भूल गई हूँ। लेकिन वो भी बड़ा ज़बरदस्त मैच था। बट अब हॉकी का भी हमारा अनफॉर्चुनेटली स्टैंडर्ड वो नहीं रहा। आपने देखा ही होगा कि टीम के क्या हालात हैं। और रिवाइवल होता हुआ, और कोच भी गैर मुल्की जो इंटरनेशनल कोच है उनको भी हायर किया है, लेकिन देखना है कि वो अब उस तरह से हमें जिस तरह पहले हॉकी थी उस तरह दिखाई देती है या नहीं। ये तो भी कुछ सवालात हैं जो हमें हॉकी फेडरेशन जो है उनकी कारकर्दगी से ही पता चलेगा। जैसा आपने फुटबॉल की भी बात की है, जो फुटबॉल की ट्रॉफी लास्ट ईयर पाकिस्तान आई थी, जो लोगों ने पाकिस्तान लाए थे, आप भी उनमें शामिल थी, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था? वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आई थिंक इनफैक्ट इट वाज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस आई हैव हैड, क्योंकि हम वो कोका कोला स्पॉन्सर्स थे, तो कोका कोला के हम अपने प्राइवेट प्लेन में उसको लेकर आए थे। तो अगर आप प्लेन के अंदर जाते, बाहर भी पूरी जगह कोका कोला लिखा हुआ था, अंदर से भी पूरा कोका कोला उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ था। एंड बहुत सिलेक्टेड फ्यू पीपल वेंट टू गेट इट, जिसमें कुछ आपके सेलिब्रिटीज़ भी थे, कुछ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से लोग थे, कुछ सहाफ़ी थे, कुछ कोक के अपने ऑफिशियल्स थे। एंड मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी कि मैं फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी को अपनी आँखों से देख रही हूँ। कोई टच नहीं कर सकता। वो उन्होंने बनाया वैसे उसको कि ओनली अ वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप विनर कैन टच इट। तो जो कैरम्बू थे जो हमारे साथ थे, क्रिश्चियन कैरम्बू, वो उनके हाथ में थी और हम उसको देख रहे थे। वो हमने बड़े एक फ़ैन फेयर माहौल में आप उसको लेकर आए। उसकी अनवेलिंग हुई पीसी में, एंड उसके बाद कोक फेस्टिवल में जाके उसको पूरा घुमाया फिराया। तो आई थिंक कि उसकी एक एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, लोगों के अंदर वो जज्बा बढ़ाने के लिए बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव था। एंड फुटबॉल का भी यही है कि मैं देखती हूँ, मैंने कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ या कुछ क्लिप्स देखे हैं जिसमें लियारी में बच्चे हैं और आपके पास इतने छोटे छोटे टाउन्स में बच्चे हैं जो कि फ़ुटबॉल खेल रहे होते हैं। तो फ़ुटबॉल की भी जो एक फॉलोइंग है पाकिस्तान में, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। हमारे पास सिर्फ अनफॉर्चुनेट इशू ये है कि उस तरह से हमारे पास पाकिस्तानी फ़ुटबॉल आइडल्स नहीं है जिस तरह से आप ऑल अराउंड द वर्ल्ड देखते हो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कोई नाम, या जिस तरह क्रिकेट का तो ये ना कि आपके पास क्रिकेट, आपका जो बच्चा है वो फॉलो इसलिए करता है क्योंकि वो देखता है कि वसीम अकरम है, वो देखता है शुएब अख्तर है, वो देखता है ये बड़े बड़े नाम हैं, आप उनको देख के आइडलाइज करके आप कहते हो मैं भी ऐसा बनूंगा। फुटबॉल में हमारे पास उस तरह से कोई एक
हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है क्योंकि हम रैंकिंग में भी इस टाइम बहुत नीचे हैं फुटबॉल में, और उस तरह से यंग जनरेशन को प्लेटफॉर्म भी नहीं प्रोवाइड किया जाता। प्लेटफॉर्म के अलावा उस तरह से सपोर्ट नहीं फाइनेंशियली किया जाता, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। ठीक है, कलीमुल्ला है, मतलब हमारे साथ हाजरा खान थी जो कि बहुत ज़बरदस्त, चीज़ है, वेरी गुड फुटबॉल प्लेयर। उनको देख के बड़ी खुशी होती है कि लड़कियां भी, हमारी लड़कियों का भी उस तरह से शौक़ है, रुझान है, बट ये है कि सपोर्ट मिसिंग है। तो एक्सपीरियंस वाइज तो बहुत अच्छा था, पर आई होप कि इस एक्सपीरियंस की वजह से लोग मोटिवेट भी हों और लोगों में वो एक इंगेजमेंट लेवल जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो। अगर हमने फुटबॉल की भी बात की है, क्रिकेट पे वापस आते हैं, तो आपका क्रिकेट में सबसे फेवरेट प्लेयर कौन सा है? ग्लोबली या पाकिस्तान? पाकिस्तान में भी और ग्लोबली। ग्लोबली में मेरा फेवरेट प्लेयर विराट कोहली है। विराट कोहली। मैं एक्चुअली है धोनी, बट धोनी क्योंकि अब ज़रा अपनी रिटायरमेंट की टाइम पे आ गए। ऑनेस्टली आई थिंक कि धोनी वाज मेरे लिए, तो जितना मैंने उनको देखा है कि उन्होंने इंडियन टीम को मेरे सामने आज बिल्कुल ट्रांसफॉर्म किया। कहाँ वो एक ज़माना था जब हम उनको सिर्फ हराते थे, और तब उनके डिफरेंट लीडर्स थे, तेंदुलकर थे, गंगूली थे, और जो जो उनको कैप्टन कर चुके हैं। बट जब से धोनी टुक ओवर, जो 2000s का पूरा एक पीरियड था, 2000 से लेके अब तक, उन्होंने पूरी इंडियन टीम को ट्रांसफॉर्म किया है। जिस तरह से उन्होंने लीड किया, जिस तरह से उन्होंने एक विनिंग सेल्फ बिलीफ जो है ना उन्होंने लाया, तो मैं उनको इसलिए एडमायर करती हूँ। कोहली इसलिए क्योंकि कोहली इज़ ऑलरेडी अ ग्रेट। उनकी बैटिंग जो है वो फिनोमिनल है, मतलब वो लगता नहीं है कि वो शायद ह्यूमन है जिस तरह से वो खेलते हैं। एंड आई रियली एडमायर हिज बैटिंग। आई फील कि उन्होंने अपनी गेम को बहुत इम्प्रूव इस तरह से किया कि उन्होंने अपनी फ़िटनेस को बहुत इम्प्रूव किया है। वो बहुत बड़े फिटनेस फ्रीक हैं, अगर आप उनके ऊपर पढ़ें या उनके ऊपर देखें। उन्होंने जब वो आए थे तो पता नहीं आपको याद होगा, उनकी बड़ी चबी सी फेस थी, थोड़े से वो गोलमोलू टाइप उस किस्म का। उन्होंने बहुत जाके जिम में ट्रेनिंग वगैरह, उन्होंने एक एक्स्ट्रा आवर्स और एक्स्ट्रा सेशन, सो ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। सो इट्स नॉट कि जस्ट कि वो गिफ्टेड है और उनके पास नेचुरल टैलेंट है और मतलब और वो कंटिन्यूटी के साथ परफॉर्म करते हुए हमें दिखाई देते हैं, और उनके अंदर वो एक हंगर है। मतलब वो चाहे बांग्लादेश के खिलाफ खेल लो, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ खेल लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो हमेशा बैटिंग को एक ही अप्रोच से आते हैं। तो आई फील कि आई वुड से धोनी एंड कोहली। और पाकिस्तानी प्लेयर्स में अगर बात करें, पाकिस्तानी प्लेयर्स में अब ये भी है कि मैंने 2 इंडियंस के नाम ले लिए यहाँ पे, तो वैसे ही हमारे कॉम ने कहना है कि देखो ये इंडियंस के नाम ले रही है, बट टू बी ऑनेस्ट अप्रिशिएट तो आप हर एक को ही करते हो ना, जो बंदा जो ज़्यादा अच्छा खेलेगा, या जो जिसको आपने देखा हो अपने टाइम पे। पाकिस्तान में आई मीन आई वुड से कि मैंने ग्रोइंग अप तो वसीम अकरम, बिकॉज मैंने उन जैसा कोई स्विंग बॉलर देखा ही नहीं अभी तक। मैंने उन जैसा कोई स्विंग बॉलर देखा ही नहीं। अभी भी जो हम देखते हैं, आई डोंट थिंक कि उस तरह की स्विंग जो है कोई ना किसी प्लेयर ने कराई, कभी बॉलर ने कराई है, ना ही कोई वो करा सकता है जिस तरह की वो कराते थे, जिस पेस पे वो कराते थे। तो आई फील कि वसीम अकरम इज़ प्रॉब्ली द ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म बॉलर दैट द वर्ल्ड हैज़ सीन। अगर मैं पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज़ की बात करूं जो काफ़ी अरसे से हमें होती हुई दिखाई नहीं दे रही, इस हवाले से क्या कहेंगे? होनी चाहिए, मैं तो कहती हूँ कि होनी चाहिए। अगर आप आईसीसी ट्रॉफी में, चैम्पियंस ट्रॉफी में हमें खेल सकते हो और आईसीसी इवेंट्स में आप खेल सकते हो, तो फिर आप बायलैटरल्स में क्यों नहीं खेल सकते? यहाँ पे मुझे एक आपका वो कमेंट भी याद आ गया जो आपने रिपोर्टर को कहा था कि आप लोग तो आ ही नहीं रही थे खेलने, अब आए तो हम आपको वापस इस तरह से भेजेंगे, जो आपने क्योंकि वो याद नहीं है, वो बैकआउट कर रहे थे, कह रहे थे कि हमने नहीं खेलना बिकॉज वो उनका कोई रेवेन्यू का इशू चल रहा था और पता नहीं क्या इस तरह की इनके कुछ आईसीसी से अपना कोई झगड़ा टाइप चल रहा था, तो वो तो आना नहीं चाह रहे थे, तो वो आ गए, तो हमने उनको खेल लिया। बट ये है कि ये देखिए क्रिकेट और पॉलिटिक्स को अलग ही रखना चाहिए। आप मेरे मतलब इंडिया में इतने दोस्त भी हैं, कुछ फैंस भी हैं जो मुझे लिखते रहते हैं, मैं देखती हूँ मुझे ट्विटर पे वगैरह इधर उधर मैसेजेस आते रहते हैं, और किसी के अंदर ये नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होना चाहिए। वहाँ फ़ैन तो आप जब भी पूछोगे वो कहेंगे होना चाहिए, हम आएंगे, सपोर्ट करेंगे। ये एक पॉलिटिकल लेवल पे, सियासी लेवल पे एक कॉन्फ्लिक्ट है। स्पोर्ट्स को इससे अलग ही रखना चाहिए, स्पोर्ट्स को अलग ही रखना चाहिए। वो जब फिर वो इमोशनल होके कि जी हमारे जब क्या कहते हैं सोल्जर्स जो हैं और हमारी आर्मी जो है खून बहा रही है बॉर्डर पे, तो हम की ये बातें जो है ये आई डोंट थिंक कि ये आपको स्पोर्ट पे अप्लाई करनी चाहिए। स्पोर्ट्स जो है वो स्पोर्ट्स ही है, एक फॉर्म ऑफ अ गेम है। मतलब आप
कोई उसमें सियासत का कोई मुझे स्कोप नहीं नज़र आता। सो आई फील कि दे शुड प्ले, और हम लोग तो विलिंग हैं, हम तो बहुत देर से विलिंग हैं। हमें तो देखें, जब शहरियार खान थे वो गए थे इंडिया से बात करने, उनको बड़ा किंग ऑफ डिप्लोमेसी समझा जाता था, तब उन्होंने बात भी की थी। फिर जब सेठी साहब आए तो MOU की एक साइन हुआ था जो कि उन्होंने नहीं वैल्यू किया, उन्होंने नहीं अबाइड किया। तो ऑब्वियसली शो तो यही हो रहा ना कि रिलक्टेंस उनकी साइड से, अगर कोई प्रॉब्लम है, रिजेंटमेंट है, उनकी साइड से। तो जब तक कि वो उनकी गवर्नमेंट, आई फील कि उनके पॉलिटिकल लेवल पे चेंज नहीं होगा, वो हमसे नहीं खेलेंगे। जी बिल्कुल। आपके जो फैंस हैं या जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम, उन्हें कोई मैसेज देना चाहें आप एंड पे? मैं अपने फैंस को या जो भी इस फील्ड में आना चाह रहा है, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका पैशन। जो कि मैंने इनको भी बोला था कि आप कोई भी फील्ड में आ रहे हो, चाहे इसमें भी स्पेशली आना चाह रहे हो, तो आपको पैशन होना चाहिए एंड नॉलेज होनी चाहिए। तो ये नहीं हो सकता कि आप आपको एक चीज़ पे कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है और आप उसी चीज़ में जाना चाह रहे हो। तो आपको नॉलेज और पैशन होना बहुत ज़रूरी है, एंड यू हैव टू वर्क हार्ड। कोई शॉर्टकट नहीं है ज़िंदगी में। आपको बहुत से हर्डल्स भी होंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपको पुल डाउन करने की कोशिश भी करेंगे, नेगेटिव कमेंट्स देंगे, बट ये है कि अगर आप लगे रहो और अगर आप दिल से अच्छी नीयत से काम करो तो कोई नहीं आपको रोक सकता। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना टाइम दिया। जी तो आज हमारे साथ ज़ैनब अब्बास मौजूद थी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। फ़िलहाल अपने मेज़बान दानियाल सुहेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।